दोस्तों कल आपका BLI 225 का एग्ज़ाम है और ये जो एग्ज़ाम है ये पूरा इंग्लिश में होगा। और इस एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में हम पहले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उसका एक एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम जून 2024 का पेपर देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था। जून 2024 में टोटल 6 प्रश्न पूछे गए थे। इनमें से पहला जो प्रश्न था वो एक पैसेज था। पैसेज को पढ़कर आपको इंग्लिश में उत्तर देने थे। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था एक शॉर्ट नोट्स का। इसमें पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने थे। जो तीसरा क्वेश्चन था वो था लेटर की आप मान लो एक लाइब्रेरियन है और आपका पार्सल जो है वो डैमेज आ गया। चौथा जो क्वेश्चन था वो एक पैराग्राफ राइटिंग था 200 शब्दों का। जो पांचवा क्वेश्चन था उसमें भी सेम शॉर्ट नोट्स बनाने थे आपको और जो टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे रिपोर्ट फॉर अ लाइब्रेरियन। और छठे क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स खाली जगह भरनी थी आपको सही वर्ब से। जो वर्ब का आता है ना क्वेश्चन कि कौन सी वर्ब आएगी। और अभी हम अगला जो पेपर देखते हैं वो है दिसंबर 2024 का। दिसंबर 2024 में भी जो पहला क्वेश्चन था वो था पैसेज का। उसमें कोई कम्युनिकेशन के ऊपर कोई पैसेज था, उसमें भी आपको आंसर इंग्लिश में देने थे। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का था। तीसरा क्वेश्चन लेटर का था। और लेटर ये था कि आपका मान लो आप किसी लाइब्रेरी में गए थे और वहाँ का स्टाफ बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था। चौथा जो क्वेश्चन था वो था 200 वर्ड का पैराग्राफ लिखना था। पांचवें क्वेश्चन में वहाँ पे भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने थे। टॉपिक था सेफ़ एंड नॉन सेफ टॉपिक्स फॉर अ सोशल स्मॉल टॉक। छठे क्वेश्चन में सेम फिलिंग द ब्लैंक्स। जो तीसरा जो प्रश्न पत्र है वो है जून 2025 का। जून 2025 में भी जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पैसेज से था। और जो दूसरा क्वेश्चन था बॉडी गेस्चर इंडिकेट्स, मतलब बॉडी में कुछ जो हलचल होती है तो वो क्या हमें बताना चाहते हैं। जैसे मान लो किसी को चक्कर आ रहे, मिर्गी आ रहे, तो वो वन वर्ड में हमें बताना था कि आखिर वो किसके सिम्टम हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था वो था एक मेमो, आपको मेमो बनाना था। चौथे क्वेश्चन में आपको एक ऑफिस ऑर्डर देना था। पांचवें क्वेश्चन में आपको एक सर्कुलर बनाना था कि मान लो आप मतलब ब्रिटिश लाइब्रेरी को एक सर्कुलर लिखना था क्योंकि वहाँ पर एक वर्कशॉप आयोजित करवानी थी। छठे क्वेश्चन में एक लेटर लिखना था। मान लो वो लेटर जो है वो चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चीफ लाइब्रेरियन को भेजना था और स्टडी टूर के लिए भेजना था। दिसंबर 2025 में जो प्रश्न आए थे उनमें है जो पहला फ़ोन कन्वर्सेशन। इसमें आपको एक टेलीफोन कन्वर्सेशन बनानी थी। जैसे मान लो आप लाइब्रेरियन हैं और आपने किसी पब्लिशर से किताबें मंगाई तो वो किताबें आपके पास पहुंची कि नहीं पहुंची, कितनी पहुंची, कोई डैमेज तो नहीं है, बस ये इसके बारे में आपको एक टेलीफोन कन्वर्सेशन देना था। तीसरे क्वेश्चन में आपको कुछ शब्द दिए गए थे और इनसे आपको कुछ सेंटेंस बनाने थे। जैसे मान लो नॉनसेंस एक वर्ड था, इस नॉनसेंस वर्ड पर आपको एक सेंटेंस बनाना था। चौथा जो क्वेश्चन था वो था सर्कुलर। मान लो कि ये सर्कुलर डिप्टी लाइब्रेरियन को भेजना था सेंट्रल लाइब्रेरी के और वो बुक कलेक्शन के लिए भेजना था। पांचवा जो क्वेश्चन था वो था लेटर। लेटर जो था वो पब्लिशिंग हाउस को के मैनेजर को लिखना था। छठा जो क्वेश्चन था वो थी इंक्वायरी लेटर, मतलब एक लेटर था प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर को स्टडी टूर आयोजित करवाने के लिए एक लेटर भेजना था। सातवां क्वेश्चन जो था वो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन पर एक पैसेज था। पिछले प्रश्न पत्र को देखते हुए हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जुलाई 2026 में आखिर कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो किसी को नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएंगे। आप यूट्यूब पर क्लासेस देखकर आप टाइम वेस्ट भी कर रहे होंगे, लेकिन आप अगर प्रेडिक्शन के तौर पर अगर वीडियो देखेंगे कि आपको कौन से वीडियो देखने चाहिए, कौन से मतलब टॉपिक कवर करने चाहिए ताकि आप कल एग्ज़ाम में पास हो सके। बेसिकली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ये प्रॉब्लम है कि कल जो है पूरा पेपर इंग्लिश में लिखना है। तो एक प्रेडिक्शन देख लेते हैं कि ये तो फिक्स है कि आपका पैसेज आएगा, उस पैसेज को देखकर आपको एक उत्तर लिखना है, आंसर लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बॉडी जेस्चर इंडिकेट्स। मुझे लगता है कि ये प्रश्न पूछा जाएगा और मैं कल सुबह इसका एक वीडियो बना दूंगा, मेन कौन कौन से गेस्चर होते हैं। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है लेटर राइटिंग। ये लेटर तो कंफर्म आएगा, तो मेरे अनुमान में क्या लेटर आ सकता है, लेटर आएगा तो कौन से लेटर आ सकते हैं।
वो आ सकता है कि मान लो आपको एक पार्सल मिला है, वो या तो डैमेज है, या फिर कोई वर्कशॉप करवानी है, या कोई स्टडी टूर करवाना है, या कोई बुक रिक्वेस्ट करनी है, या आपको कोई मेंबरशिप लेनी है। इनमें से किसी ना किसी टॉपिक पर एक लेटर तो आएगा ही आएगा। चौथा जो क्वेश्चन है वो है इंक्वायरी लेटर, मतलब एक इंक्वायरी के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। वो भले प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर आओ, बुक सप्लायर पे आओ, सॉफ्टवेयर पे आओ, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट पर, या फिर स्टडी टूर अरेंजमेंट पर, किसी पे भी आ सकता है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है सर्कुलर। मुझे लगता है सर्कुलर पे भी सवाल आएगा ही आएगा। तो ये जो टॉपिक्स है, जैसे बुक कलेक्शन है, वर्कशॉप सेमिनार है, या फिर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, रीडिंग वीक है, स्टाफ मीटिंग है, इनमें से किसी पे भी पूछा जा सकता है। इसके लिए आप मोटा मोटा आइडिया रखो कि ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अगला जो सवाल है वो है टेलीफोन कन्वर्सेशन, क्योंकि मैंने ये देखा है कि एग्जामिनर जो है वो पिछले एग्ज़ाम में से कई सारे क्वेश्चन वापस पूछता है। तो मुझे लग रहा है कि टेलीफोन कन्वर्सेशन आ सकता है। और एक और है 200 वर्ड का पैराग्राफ, ये तो आप उसी समय लिख सकते हैं। ये मतलब आप पढ़ के नहीं जा सकते कि पैराग्राफ आखिर किस पे पूछा जाएगा, पर मोटे मोटे ये आइडिया है कि आप ये दूसरा प्रश्न, लेटर राइटिंग ड्राफ्ट कैसे लिखा जाता है, किस ड्राफ्ट में लिखा जाएगा, और ये बहुत ही इजी है। आप उस प्रश्न को देखते ही उसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आधी इन्फॉर्मेशन तो उस क्वेश्चन में ही होगी। सर्कुलर और इंक्वायरी ये कैसे लिखे जाते हैं ये आप देख लो। बाकी मैं कल एक वीडियो बना दूंगा। मैंने जो प्रेडिक्शन किया है उसे ध्यान में ज़रूर रखना, किसी के भी वीडियो देखो। धन्यवाद।